एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 101 बिलियन रुपए हर साल पाकिस्तानी पर्सनल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो अपनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, उन पे लगाते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि इनमें ज्यादातर पैसा जो है वो स्किन गोरा करने वाली प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है। और जो पैसा क्यों है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम स्किन गोरा करने के चक्करों में इतने ज्यादा पैसे क्यों लगा देते हैं, और इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। देखिए, बरसगीर के लोगों पे हजारों सालों तक ऐसे लोगों की हुक्मरानी रही है जिनका रंग सफेद था। पहले जो मुगल बादशाह थे वो भी पीछे जाएं, वो एंसेस्टर्स उनके अफगानिस्तान में तर्किश, तो वो भी गोरे थे, मतलब उनका रंग फेयर था। फिर उसके बाद जब गोरू ने हुकूमत की तो उनका रंग भी फेयर था। फिर उसके बाद जो नवाब थे, मतलब जो अमीर लोग थे, वो भी गोरों के साथ जब वो रहते थे तो अंदर रहते थे, मोस्टली धूप में उनका एक्सपोजर नहीं होता था, तो उन लोगों का रंग सफेद होता था। तो ये क्लास का डिफरेंस बन गया हुआ था कि जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं वो इंफीरियर क्लास, नीचे वाली क्लास के लोग हैं, और जो अच्छी क्लास के लोग हैं, जो अमीर हैं, उनका रंग सफेद होता है। इसी वजह से बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है हम लोग, और हमें रंग सफेद चाहिए। और हमें ये लगता है कि जिसका रंग गोरा है वो खूबसूरत है, वही प्यारा है, और जिसका रंग काला है या थोड़ा सा गंदमी है वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। एक मिसकॉन्सेप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सर्वे के मुताबिक 59% खवातीन पाकिस्तान में ये समझती हैं कि जिसका रंग सफेद है वो प्यारा है, और जिसका रंग सफेद नहीं है वो प्यारा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो 2.1 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये बढ़ रही है। डॉलर्स की इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। महंगे प्रोडक्ट्स लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, और फिर ऑप्शन बचता है चीप प्रोडक्ट्स का, जो लोकल ब्रांड्स हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो भी, उनके अंदर भी ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। 2018 का एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 59 ब्रांड्स को, जिनमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थे और लोकल ब्रांड भी थे, उन सबको देखा गया, उनके इंग्रेडिएंट्स को देखा गया कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, और उससे पता ये चला कि सिर्फ 3 ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें मरकरी की मिकदार जितनी होनी चाहिए उससे कम है या उसके बराबर है। बाकी जितने भी थे 56 ब्रांड्स, उनमें मरकरी की मिकदार ज्यादा अमाउंट में थी, और मरकरी अगर ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे, मरकरी आपके जिस्म के अंदर जाएगा और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, मरकरी की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो इससे बेशुमार साइड इफेक्ट्स होते हैं, नुकसानात हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक हो गया, बल्कि ट्रेमर्स भी कर सकती है, मोटर डिस्फंक्शन भी इससे होता है। और सिर्फ मरकरी ही नहीं, बल्कि मरकरी के अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन होता है, जो ब्लीच के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। अच्छे खासे स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं जिनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जो हाइड्रोक्विनोन है ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, इसकी वजह से जल्द बज़ाहिर सफेद हो जाती है, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए, और उसके बाद कुछ दिनों बाद, या हो सकता है एक आध दिन के बाद, एक तो स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि सूरज की रोशनी जो ही पड़ती है वो काली होना शुरू हो जाती है। फिर हाइपोपिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मतलब धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। किसी जगह से जिल्द साफ हो गई है, किसी जगह से साफ नहीं हुई, और फिर डैमेज सूरज की रोशनी की वजह से होना शुरू हो जाती है। तो बहुत शदीद नुकसानदेह। बल्कि कुछ स्टडीज के मुताबिक ह्यूमंस के ऊपर, इंसानों के ऊपर तो नहीं हुई, जानवरों के ऊपर हुई है, और उन स्टडीज के मुताबिक ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकती है, मतलब कैंसर भी कॉज कर सकती है हाइड्रोक्विनोन। तो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, और ये बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनका रंग गोरा करने से ताल्लुक है, उन चीजों के अंदर। इतनी हैरानी की बात है शोएब, इतनी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाते हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि लेकिन अगर हम मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, वहाँ पे जो हीरोइन होती है उनको इतना गोरा उन्होंने बनाया होता है, खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, और जो विलन होते हैं उन बेचारों को और मजीद काला कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर पाकिस्तान की बेचारी शरीफ लड़कियां, उनको लगता है कि खूबसूरती के लिए यही ज़रूरी है कि उनका रंग गोरा होना चाहिए, और पैसा हो या ना हो, बस उन्होंने कहीं से मैनेज करके अपने लिए वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जरूर खरीदने हैं, उनको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं। हेरा आपको बताएगी कि स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। बेशुमार साइड इफेक्ट्स होते हैं। स्टीरॉइड्स के जितने साइड इफेक्ट्स होते हैं उतने बहुत कम किसी चीज़ के होते होंगे, जैसे कि ये वुंड हीलिंग को कम कर सकता है, इन्फ्लेमेशन करता है, अगर बॉडी में इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए तो वो डायबिटीज हो गया। बेशुमार साइड इफेक्ट्स हैं। और जिल्द के ऊपर भी, जिल्द को थिन कर देता है, पतला कर देता है, और जब जिल्द पतली हो जाएगी वो फोटो सेंसिटिव हो जाएगी, फिर वो रिपेयर नहीं होती। और ये जितनी भी ये बैटनोवेट हो गई, बीटा डर्म हो गई, ये सारी वो
मेडिकेशन है जो कॉमनली इस्तेमाल होती हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने चेहरे को थोड़ा सा बेहतर कर दें। और शुरू में बेहतर होता है क्योंकि चेहरे के ऊपर किसी और वजह से सोजिश वगैरह हुई होती है, तो वो सोजिश को वक्ती तौर के लिए स्टीरॉइड्स कम कर देते हैं। लेकिन ये स्टीरॉइड कोर्स नॉर्मली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हफ्ते 1 के लिए या 2 हफ्तों के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खुद इस्तेमाल करते रहते हैं और महीनों इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक तो जल्द का बेड़ा गर्क होता है, फिर वो स्टीरॉइड जब जिस्म के अंदर जाते हैं, खून के अंदर शामिल होते हैं, हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अच्छा शायद एक और बात है कि पाकिस्तान में ना बहुत सारे कंट्रीज में पाउडर बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इवन बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो खुशबू लगाने के लिए या खूबसूरती के लिए, वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर खवातीन में ओवेरियन कैंसर है, जो अंडादानी का कैंसर होता है, उसमें 14% खवातीन ऐसी थी जो कभी ना कभी टॉक के साथ, वो पाउडर के साथ एक्सपोजर हुआ था उनका। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक भी है, इसलिए उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि हमारा भी एक्सपायर हुआ और हमारी भी अम्मियां दादियां ऑफ कोर्स लगाती रही होंगी। बिल्कुल। और काला पत्थर जो होता है, बालों को जो डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके भी बेशुमार साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा आप ये बताएं कि जो बाकी कंट्रीज हैं पाकिस्तान के अलावा, उनमें भी ये वाइटनिंग प्रोडक्ट ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं? बहुत सारी कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली वो कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं और जहाँ पे रंग गोरा नहीं है। इवन अफ्रीकन कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं, फिलीपींस के अंदर इस्तेमाल होती है, नेपाल में इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। बल्कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्सपोर्ट करता है फिलीपींस को और बांग्लादेश को ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और ये पिछले कुछ सालों में एक बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से बहुत सारी एक्सपोर्ट शुदा ब्रांड्स पकड़े गए थे, जिनके अंदर जितने भी बैंड इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मर्करी हो गया, हाइड्रोक्विनोन हो गया, ये उनके अंदर मौजूद थे और उनको फिर जब्त किया गया। अच्छा फिर बात ये आ जाती है ना कि अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर, हमें पता नहीं है कि इन चीज़ों का, हम बस चुप करके लगा लेते हैं। तो शब क्या हाल है इसका, फिर आप बताएं। इसका सोल्यूशन यही है, अवेयरनेस पहुंचाई जाए। डॉक्टर्स का काम बनता है, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका काम बनता है, जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनका काम बनता है, फिर उसके बाद हुकूमत वक्त का भी काम बनता है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। जितनी भी स्पेशली जो लोकल ब्रांड्स हैं, जिनकी कोई छानबीन नहीं होती कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो उनके ऊपर थोड़ा हाथ टाइट किया जाए, उनको रेगुलेशंस के अंदर लेके आया जाए, ताकि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना की जाए जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं, अगर लोग वाकई में किसी का दिल करता है कि वो उसकी रंगत सफ़ेद हो, तो रोका तो नहीं जा सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। किसी की अपनी प्रेफरेंस है कि उसका रंग सफ़ेद हो, तो उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं और वो इस्तेमाल करने से आपका रंग सफ़ेद हो भी सकता है। लेकिन ऐसे ही ये जो मार्केट से आपको मिलती हैं चीज़ें, स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, इनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं है, इसका आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जिनकी कमर्शियल्स आप हर रोज़ देखते हैं टीवी पे, उनके भी नाम, ये जो 2018 की मैंने रिपोर्ट मेंशन की, उसमें उनके नाम भी मौजूद थे, जो मरकरी को और बाकी इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। स्किन केयर करनी चाहिए। स्किन केयर बहुत मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू स्किन गोरा करना। स्किन केयर में आता है कि आपने अगर धूप में जाना है तो आप अच्छा सा कोई सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और अच्छे से मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। स्किन की केयर करना मुख्तलिफ है स्किन को गोरा करने से। जो गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं वो अलग होती हैं और स्किन की केयर एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो हर किसी को करनी चाहिए। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।